हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? सबको राम सीताराम, जय राम। तो देखिए, मॉर्निंग टाइम है और सुबह के बजे है 7 और नीचे की क्लीनिंग थोड़ी सी हो गई है। और मैंने आज सोचा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है और 2 दिन से शाम के टाइम तूफान भी ज़्यादा चलता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा है। और अभी हम लोग यहीं पर सोने लगे हैं। यहाँ पर बरामदे में ही चारपाई डालते हैं और मच्छरदानी लगाते हैं और सो जाते हैं। और रात सोए थे हम कमरे में क्योंकि बारिश थी, हवा थी। और देखिए धूप फिर भी कितनी अच्छी निकली है, ये देखिए। और कमरे की क्लीनिंग मैंने कर दी है, ये देखिए। अब लाइट जला दिखाती हूँ। देखिए कमरे की क्लीनिंग मैंने कर दी है, मतलब संगवा भी दिया है कमरे में और झाड़ू भी लगा दी है। और इधर भी झाड़ू लगा दी है और इधर भी थोड़ा संगवाया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलाव पड़ा था। और उपले लगाए हैं हमने यहाँ पर, ये देखिए। यहाँ पर लगाए हैं उपले और ये जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। अब इन्हें मतलब इन्हें इनमें से ही हम जलाते हैं और जो ममटी में पड़े हैं थोड़ी सी करसियाँ उनमें से जलाते हैं। और चिंकी यहाँ पर है मेरे पास में। और रेलिंग पर भी मैंने झाड़ू लगा दी है। और ये वाली गठड़ियाँ उठा कर रखूँगी मैं, तूड़ी की गठड़ियाँ उठा कर रखूँगी अंदर, वहाँ पर रख दूँगी और यहाँ पर करूँगी क्लीनिंग अच्छे से। और फिर जीना भी साफ़ करना है। तो चलिए अपने काम पर लग जाते हैं। और बताइए आप सब कैसे हैं? और मेरे बच्चे सब ठीक हैं, मेरी फैमिली ठीक है, प्रीति भी ठीक है, सब कोई ठीक है मेरी फैमिली में। तो फिर और काम करेंगे नीचे जाकर। अभी मैं नहाई नहीं हूँ आज क्योंकि मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करनी थी और यहाँ पर धूल ज़्यादा है तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सा लेट नहा लेंगे, थोड़ी लेट ही पूजा कर लेंगे। तो चलिए लग जाते हैं काम पर। तो इस कमरे में झाड़ू मैंने पहले ही लगा दी थी तो इसका मैंने गेट बंद कर दिया है। और सबसे पहले एक एक करके ये जो गठड़ियाँ हैं तूड़ी की, इन्हें मैं अंदर रख दूँगी उपलों के पास में, ताकि हमारे उपले भी ना गिरे क्योंकि बिल्लियाँ चढ़ जाती हैं तो गिर ही जाते हैं। और वैसे भी ये 10-15 दिन में यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो फिर यहाँ पर भी क्लीनिंग कर देंगे। और बारिश में भीगने की वजह से कहीं ना कहीं तो घर में इन्हें लगाना ही पड़ता, तो इसलिए हमने सोचा कि यहीं पर एक कोने में लगा देते हैं और यहीं से यूज करते रहेंगे, पहले इन्हें ही इस्तेमाल कर लेंगे। और ये 3 गठड़ियाँ हैं, तीनों मैंने अंदर रख दी हैं। और अभी 2-3 रटके भी बना रखे थे तो इन्हें भी मैं अंदर ही रख दूँगी। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही थी तो इसे छोड़कर बीच में चली गई थी उन तूड़ियों को उठाने के लिए। तो थोड़ी सी रह गई थी और हमारी मनी प्लांट भी अच्छी हो रखी है, आपको दिख ही रही होगी। 2 हंडी में लगा रखी है और एक गमले में, ये देखिए कितनी अच्छी हो रही है। और ये डब्बा रख रखा है मैंने पानी डालने के लिए यहाँ पर इसमें। तो इस पंठे से मैं लगाऊंगी झाड़ू जिन्ने में। और विंडो में मैंने मार दिया है क्योंकि यहाँ पर कपड़ा नहीं था कोई, तो मैंने सोचा इसी से काम चला लेते हैं, चिंकी को बार बार क्यों नीचे भेजना। और किचन में भी मैंने कर दी थी क्लीनिंग, जो झाड़ू भी लगा दी थी और टाइल्स भी साफ़ कर दी थी कपड़े से। और आज मैंने सूखा कपड़ा ही मारा था, उसमें थोड़ा सा कुछ सामान भी रखा हुआ है किचन में हमारी। और यहाँ पर मैं रड़के से ही झाड़ू लगाऊंगी और देखिए कितनी मतलब रड़के से भी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, पूरी धूल मिट्टी मोटा बारीक कूड़ा सारा का सारा मतलब सिकर जाता है इससे भी, ये देखिए। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जब हवा चलती है क्योंकि बरामदा ही पूरा खोला हुआ है और ममटी में भी धूल मिट्टी ज़्यादा आती है, हवा चलती रहती है।
तो देखिए कितनी सारी डस्ट इकट्ठी हो गई है। और जब एक हफ्ते में झाड़ू लगती है तो इतना कूड़ा तो हो ही जाता है। और अब तो मैं दूसरे एक हफ्ते में नहीं बल्कि डेली सी यहाँ पर क्लीनिंग करती रहूँगी, क्योंकि अभी हम यहाँ पर दिन में बच्चे भी खेलते हैं और शाम के टाइम हम लोग यहाँ पर सोते भी हैं। खुला बरामदा है। अभी कमरों में जो है गर्मियाँ लगने लगी हैं और वैसे भी हमारा जो बेडरूम है उसका स्पेस भी छोटा है, तो इसलिए हमने सोचा कि खुले में सोना अच्छा है। और वैसे भी पूरा मकान बाहर से बंद है, तो इसलिए हम सो सकते हैं खुले में आराम से। और गांव में तो सब गर्मी के मौसम में अपनी छतों पर ही सोते हैं, फिर खुले में सोते हैं। जो उनकी बगड़ होता है घर में खुला, तो वहाँ पर सोते हैं। और जैसे ही ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेगी तो हम सबसे ऊपर वाली छत पर सोने लगेंगे जाकर, सेकंड फ्लोर पर। वहाँ पर अच्छी खासी हवा लगती है और चारपाई भी पड़ी हुई है वहाँ पर। तो सारी डस्ट इकट्ठी करने के बाद में मैंने यहाँ पर कर दी है और इसे मैं तसले में भर कर ले जाऊँगी। और अभी यहाँ पर जो कूड़ा मैंने इकट्ठा किया था उसे उठा रही हूँ मैं यहाँ से, और दूसरे वाले छज्जे पे से मैंने उठा लिया है। और साथ के साथ हाथ भी धो लिया है क्योंकि हाथ गंदे हो गए थे थोड़े से। और अभी मैं लगाऊंगी जीने में झाड़ू। तो देखिए आज मैं इसी से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि नीचे प्रीति झाड़ू लगाई सबसे नीचे, और यहाँ पर मैं लेकर आई थी फुल झाड़ू, लेकिन नीचे भी क्लीनिंग करना ज़रूरी है और इसी से लगाऊंगी। अच्छी लग रही है इससे भी झाड़ू, और ममटी में हवा भी काफ़ी अच्छी लग रही है। पसीना एकदम सूख गया है मेरा, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, इसीलिए यहाँ पर बंदर आकर बैठते हैं। और झाड़ू, फुल झाड़ू जो है हमारे घर में एक है, क्योंकि हम ज़्यादातर रड़के यूज करते हैं। और फुल झाड़ू से जो है झाड़ू कमरों में ही लगाते हैं बरामदे तक, और या फिर ऊपर भी लगा देते हैं। तो इसलिए वो झाड़ू मैंने नीचे दे दी, क्योंकि तब तक प्रीति झाड़ू लगा देगी, फिर पोछा लग जाएगा नीचे। और मैं थोड़ा सा ही तो झाड़ू रह गया था लगाना, तो इस पंटे से ही यहाँ पर साफ़ कर दूँगी। और फिर जाएंगे नीचे, अपने दूसरे काम देखेंगे। पहले तो नहाना धोना होगा और नाश्ता होगा, फिर उसके बाद करेंगे अपने दूसरे काम शुरू। और जो ये डंडा मेरे हाथ में है, ये चारपाई की बाही है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए अभी मैंने चिंकी को लेने भेज दिया है नीचे तसला, और तसले में ये सारी डस्ट भर कर ले जाऊंगी। काफ़ी गंदा हो गया था। और अभी हम यहाँ पर, अब तो यहाँ पर डेली साफ़ सफाई करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आना जाना, और दिन में बच्चे भी सो जाते हैं, खेलते भी हैं, क्योंकि आधा टाइम उनका यहीं पर आधा टाइम यहीं पर पास होता है उनका। उन्होंने अपने खिलौने भी यहीं पर रख रखे हैं, और चिंकी को भेज दिया है। सारी डस्ट ले जाऊँगी और कपड़े भी गंदे नहीं होंगे अगर इस तरीके से डेली झाड़ू लगती रहेगी, क्योंकि आजकल के मौसम में हवाएं तेज़ चलती है और काफ़ी अच्छा मौसम है, धूप निकल चुकी है। कोई कह भी नहीं सकता कि रात में बारिश हुई थी। और आज है दिन संडे और 19 तारीख है, और ये व्लॉग जाएगा मेरा मंडे में। संडे का व्लॉग मंडे में जाएगा। और डेट मैं इसलिए बता रही हूँ, मुझे याद आया है, कुछ लोग बोलते हैं आप डेट और दिन नहीं बताते हो, किस दिन का व्लॉग है। और ये देखिए चिंकी कहाँ से झाँक रही है। चाय पी ली? किसने बनाई थी? कौन है मम्मी? मैं तो चाय पिला कर आई थी नीचे से, और आरुष को छोड़ कर आई थी नीचे से दूध देकर, मतलब जिससे कि वो खेल ले, मुझे परेशान ना करे बाद में। तो चिंकी मेरे पास ही है। चिंकी पूरी चौकसाई पे है, कभी बंदर मम्मी के काट ले, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा ऊपर
सबसे वाले ऊपर बड़ी पैड़ी पर बैठ जाता है आकर। तो चलिए ये डस्ट की इकट्ठी कर लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे, नहाना धोना होगा। तो यहाँ पर इसी पंटे से इकट्ठी करनी होगी क्योंकि रड़का जो है ज़्यादा बड़ा होता है और वो दूर तक फैला देता है। तो इसलिए मैं इस पूरी डस्ट को पंटे से ही इकट्ठी कर लूँगी और इस तसले में डाल दूँगी। ये देखिए कितनी डस्ट इकट्ठी हो गई है पूरे घर की। और अभी सबसे नीचे वाले जीने पर भी मैं झाड़ू लगाती आ रही हूँ और साथ के साथ डस्ट जो है तसले में करती आ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि नीचे जो है बाहर का फर्श धुल चुका है तो इसलिए ज़्यादा दूर तक डस्ट फैलाना ठीक नहीं है। फिर बच्चों के पैरों में लगकर वो अंदर कमरों में जाती है और बच्चे तो आधा बिना चप्पलों के भी घूमते रहते हैं। देखिए मैंने पूरी डस्ट को जीने पे से इस तरीके से उठा लिया है। तो यहाँ पर प्रीति झाड़ू लगाते ही कर रही थी फ्रिज साफ़। तो आधे में उसने झाड़ू लगा दी है कमरों में और किचन क्लीनिंग के लिए रह गया है और अभी ये फ्रिज साफ़ कर रही है। फ्रिज में कपड़ा ही लगाना है और यहाँ पर मैं चूल्हे को लीप रही हूँ और आरुष खड़ा है मेरे पास और चिंकी लेकर जा रही है आरुष को मेरे पास से, लेकिन फिर भी वो जिद करके खड़ा था कि मम्मी के पास ही रहना है। ये देखिए फिर से आ गया और जब आरुष बोलता है तो मुझे हंसी आती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए चूल्हा मैंने लीप दिया है और फिर मुझे यहाँ पर खाना भी बनाना है। और मक्खी आप देख ही रहे होंगे कितना, मतलब इस मौसम में हो ही जाती है, हर जगह पर होती है। और यहाँ पर पिताजी कर रहे हैं पशुओं को ब्रशिंग। आज नहलाना नहीं है इन्हें क्योंकि रात को हुई थी बारिश। और यहाँ पर बैठा है छोटू आराम से, ये देखिए कैसे देख रहा है। और आरुषी नहा लिया है और आरुष नहाने के लिए गया हुआ है तो चिंकी बैठी है उसके पास में। और मम्मी पापा खाते हैं दो चीजें भागने की चीज। ये क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? ये क्या है? कितने मंकी थे भाई ऊपर? आज मंकी थे ना छत पे कहीं सारे? गिने थे आपने? कितने थे? दो तीन थे। अच्छा 1 2 सुनाओ। 1 2 सुनाओ। लिख के लिख वैसे सुनाओ मुझको अन्नी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोनी चल तेरे कन्या आती। जोनी यस पापा ईटिंग sugar
हाँ पापा। पापा टेलिंग लाइट। लाइट हाँ पापा। पापा ओपन योर माउथ। मैंने चिल्लाते का पोयम सुना दिया आपने? क्लिक क्या खा रहे हैं आप? किसने बनाए थे? मिर्च लग रही है। मम्मी मिर्च डालती नहीं यार उसके पराठे में। डालती नहीं ना। आलू आलू को पसंद है ना, आलू के पराठे और भप्पा खिचड़ी, आलू वाला भप्पा और सूजी का हलवा। कैसा बना पराठा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो तो बाय कर दो। बाय बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटे को बटन को दबाना है। नहीं, घंटे को टन करना है।